हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में जैसा कि हम वन वर्ड पढ़ रहे थे, तो आज क्या है, पिछली क्लासेस में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो 500 एसएससी में रिपीटेड है वो हमने वन वर्ड्स पढ़े थे। ऑलमोस्ट देखे तो है ना, हर एग्जाम में उसी में से आ जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि जो क्या बोलते हैं, जो अपने रूट वर्ड है ना, उनके थ्रू अपन वर्ड वर्ड पढ़ रहे हैं, है ना। जिनको पढ़ना अपने लिए इजी भी होगा और एक क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा अच्छे से कि ए से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, बी से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, है ना। तो इससे मतलब अपन को एक आइडिया रहेगा कि मतलब किस रूट वर्ड का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि एग्जाम में यार देखते हैं कि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो रूट वर्ड से हो जाते हैं और एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। इसलिए रूट वर्ड पढ़ना अपने लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है ना। मतलब उससे अपन क्या है कि अर्थ पहचान लेते हैं कि यार इसका मतलब किस सेंस में निकल रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में मतलब उसका वर्ड निकल रहा होगा, है ना। तो देखो, लाइन अपनी वर्ड्स थ्रू ग्रीक एंड लैटिन रूट्स, मतलब कि जो शब्द है वो ग्रीक एंड लैटिन रूट्स, ग्रीक मतलब ग्रीक और एक लैटिन रूट के थ्रू अपन वर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रही है इंग्लिश में कि इंग्लिश लैंग्वेज में 50% से ज़्यादा वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से होता है। अतः इन शब्दों को रूट से समझना ज़्यादा इजी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अधिकांश वर्ड्स का फॉर्मेशन रूट वर्ड से ही होता है। इससे कई वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यार जो अपने इंग्लिश में जो वन वर्ड वर्ड है ना, उनमें क्या है कि 50% से ज़्यादा जो वन वर्ड है ना, उनका फॉर्मेशन तो कहाँ से हुआ है, ग्रीक और लैटिन से। सही बात है ना, ग्रीक और लैटिन से हुआ है, सही बात है। और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें से पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं चलो। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे अपन को कौन सा, साइड का। अब साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, है ना, सही बात है। अब सफिक्स दे रखा है, सही बात है, ये सफिक्स ही है। सफिक्स कौन होते हैं, जो मतलब बाद में लगते हैं किसी वर्ड के। जैसे अपन लिखते हैं ना सुईसाइड, SUICID, सुसाइड, ठीक है। तो साइड कहाँ लग रहा है, बाद में, है ना, साइड कहाँ लग रहा है, बाद में। तो ये सफिक्स हुआ, ठीक है। और इससे कई वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, सही बात है। सुसाइड हो गया, पेट्रिसाइड हो गया, मेट्रिसाइड हो गया, सॉरीसाइड हो गया, रेजिसाइड हो गया, है ना, मोनोसाइड हो गया, ऐसे बहुत से बन जाते हैं। तो इसलिए अपन को इसको पढ़ना थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए अपन रूट वर्ड से वन वर्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपना पहला होगा कौन सा, ए के बिना। पहला कौन सा होगा, ए के बिना, ठीक है ना। तो मतलब पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें ए आता है, ठीक है ना। और ए का मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होता है, के बिना, मतलब कि किसी भी वर्ड के आगे अगर ए आ जाएगा तो उसका मतलब नेगेटिव सेंस में जाएगा, मतलब कि के बिना, या फिर मैं बोलूँ विदाउट, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अपना पहला है कौन सा, एनेशिया, कौन सा, एनीमिया, सॉरी। पहला कौन सा है अपना, एनीमिया। अब एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी, मतलब कि खून की कमी। कमी मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, सही बात है ना। या फिर मैं बोलूँ रक्त की कमी, सही बात है। ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी। इसके बाद है अपना एमोरल। अब एमोरल का मतलब क्या होता है, जो मोरल नहीं हो, ठीक है ना। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। और एमोरल का मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक, सही है। इसके बाद देखो अपना कौन सा है, एनेस्थेटिक, ठीक है। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है ना, कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कि सेंसेशन को लॉस करने का कारण, ठीक है ना। इसका मतलब जो अपनी सेंसेशन होती है, मतलब कि संवेदनशीलता होती है, उसको लॉस करने का कारण, उसको बोलते हैं अपन एनेस्थेटिक। और सही बात है, एनेस्थेटिक जब देते हैं डॉक्टर, जब क्या बोलते हैं, अपनी जो सेंसेशन होती है उसको अपन को उसका अपन को लॉस करना हो तब, मतलब कि एक तो होता है कि यार सेंसेशन काम कर रही है, और एक होता है कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जब बॉडी पेनफुल होती है, तो उस टाइम पे क्या डॉक्टर अपन को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देता है, जिससे क्या अपन को सेंसेशन फील नहीं होती, है ना, अपन को वो पेन फील नहीं होता। इसलिए एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कि संवेदनहीन बनाने वाला, ठीक है। इसके बाद है अपना एमनेशिया, ठीक है ना। एमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब कि याददाश्त खत्म हो जाना, ठीक है ना। इसके बाद है अपना नेक्स्ट
एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? अब देखो ये जो वर्ड है ना यहाँ पर क्रोमेटिक, क्रोमेटिक जो वर्ड है ना कलर से रिलेट करता है, और आगे ए आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा? विदाउट कलर। ठीक है, मतलब कि रंगहीन। इसके बाद है अपना एनेक्रोनिज्म। एनेक्रोनिज्म का मतलब होता है मिस्टेक ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि मिस्टेक ऑफ टाइम, इसका मतलब हुआ काल भ्रम। ठीक है ना, काल भ्रम। एनेक्रोनिज्म का मतलब क्या हुआ? मिस्टेक ऑफ टाइम, मतलब कि काल भ्रम। इसके बाद है अपना अनार्की। अनार्की का मतलब क्या होता है? कि लैक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जब गवर्नमेंट नहीं होती ना तो उसको बोलते हैं अनार्की, मतलब कि अराजकतावाद, है ना। इसके बाद है अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? कि हैविंग नो फीलिंग। अपैथी का मतलब क्या होता है? हैविंग नो फीलिंग, मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होना। इसका मतलब कैसा होना? उदासीन होना, मतलब कि उदासीनता। ठीक है, इसके बाद है अपना कौन सा? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? कि वन हु हैज़ नो बिलीफ इन गॉड, मतलब कि जिसका भगवान में कोई बिलीफ ना हो, उसको बोलते हैं अपन नास्तिक। इसके बाद है अपना एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, मतलब कि जल रहित। ठीक है, इसके बाद आओ नेक्स्ट। देखो अब अपना है ए बी। ए बी से, ठीक है ना, मतलब कि ए बी जिस वर्ड के स्टार्टिंग में मतलब कि ए बी आ जाएगा, उसका मतलब निकलेगा दूर से या फिर से। ठीक है, अवे या फिर फ्रॉम से। ठीक है ना। अब देखो जैसे अपना एबसेंट है। अब एबसेंट का मतलब क्या होता है? वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि क्लास से दूर है। ठीक है ना, अनुपस्थित। इसका मतलब, इसके बाद है अपना एब्सटेमियस। एब्सटेमियस का मतलब क्या होता है? कि स्पारिंग इन फूड एंड ड्रिंक, मतलब कि जो अल्पाहार लेता हो। सही बात है ना, जो अल्पाहार लेता हो। स्पारिंग इन फूड एंड ड्रिंक, मतलब एब स्टेमियस, मतलब कि कम खाता है या फिर इनसे वो दूर है। इसके बाद है अपना एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कि पृथक्करण, है ना, मतलब कि मैं बोलूँ प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। इसके बाद है अपना एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। ठीक है ना, एबनीगेट का मतलब त्याग देना, मतलब कि उस चीज़ से वो दूर है। या फिर मैं बोलूँ गिव अप, यानी त्याग देना, उससे दूर हो जाना। और एक रिनाउंस, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, है ना। इसके बाद है अपना अबोलिश। अबोलिश का मतलब क्या होता है? कि डू अवे विथ, यानी कि ध्वस्त करना, है ना, यानी कि ध्वस्त करना। इसके बाद है अपना एब्रेड। एब्रेड का मतलब क्या होता है? साफ करना या फिर घिसना। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ इसको स्क्रैप अवे। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट है एक्रो से। अब एक्रो का मतलब क्या होता है यार? हाइट से, टॉप से, और एक बिगिन मतलब ऊंचाई। एक्रो का मतलब हमेशा ऊंचाई से निकलता है। ठीक है, एक अपना स्टार्टिंग में कौन सा? एक्रोबैट। एक्रोबैट, इसका मतलब क्या होता है यार? कि वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग आर्ट्स ऑन हाई रोप्स। ठीक है, अपन ने बहुत से लोग देखे होंगे जो इस तरह, ये रोप होती है और वो इसके ऊपर चढ़ के तरह तरह के कलाबाजी दिखाते रहते हैं। ठीक है, इधर से इधर जाते रहते हैं, हाथ में कुछ पकड़ा भी होता है ऐसे, मतलब, और नीचे इसको बांध रखा होता है किसी से, है ना। तो उनको बोलते हैं अपन एक्रोबैट, या फिर उनको बोलते हैं अपन नट। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट कौन सा? एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? कि नाम के पहले अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द। ठीक है ना, नाम के पहले अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द को बोलते हैं अपन एक्रोनिम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ बी ए। बी ए, बी ए। अब बी ए की फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने क्या है? बैचलर से मैंने बी ले लिया, और आर्ट्स से मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की एक्रोनिम क्या हुई? बी ए। ठीक है ना, जैसे मेरा नाम है योगेंद्र कुमार, तो मैंने क्या ले लिया? उसका वाई और के, तो ये क्या हो गया? मेरा एक्रोनिम। ठीक है, इससे पहले एक्रोबेट पढ़ लिया, उसके बाद एक्रोनिम। उसके बाद अपना पढ़ रहे हैं एक्रोफोबिया। अब एक्रो का मतलब तो ऊंचाई से निकलता है, और फोबिया का मतलब डर से निकलता है, मतलब कि फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। इसके बाद है अपना एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का मतलब क्या है? पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ किला। ठीक है, एक्रो का मतलब तो वही निकलेगा, हाइट। ठीक है ना, और पोलिस का मतलब किला हो जाएगा। ठीक है, तो किला, किला कहाँ पे बना हुआ है? जो अपना पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ किला, उसको बोलते हैं अपन एक्रोपोलिस। ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार इसको फिर से देख लो। एप का मतलब निकलता है किससे? दूर से। एक्रो का मतलब ऊंचाई से। और यहाँ पे ये देख लो, ये वर्ड्स थोड़े नए पढ़े हैं अपन ने आज।
कि एब्स्टेमियस का मतलब तो होता है क्या, अल्पाहारी, जो कम खाता है, या फिर स्पारिंग इन फूड एंड ड्रिंक। एक बार स्पारिंग का मतलब और देख लेते हैं, जो सटीक मतलब होता है स्पारिंग का। उससे क्या है, अपन को भी हेल्प मिलती रहेगी, है ना। SPARINGMEANS, ठीक है। स्पारिंग का मतलब ही हेल्प होता है, ठीक है। स्पारिंग का मतलब ही अल्प होता है, ठीक है। ये जो स्पारिंग है ना, स्पारिंग, इसका मतलब होता है अल्प, ठीक है। तो एब्स्टेमियस, एब का मतलब अपन दूर से लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो ज़्यादा खाने से दूर रहता है उसको बोलते हैं, और ज़्यादा खाने से दूर रहने का मतलब कि कम खाता है ना। तो इसके बाद है स्पारिंग इन फूड एंड ड्रिंक। इसका मतलब होता है, स्पारिंग का मतलब होता है कम, मतलब कि जो कम पीता है और कम खाता है उसको बोलते हैं अल्पाहारी, मतलब कि एब्स्टेमियस। जैसे ये वर्ड आएगा ना एब्स्टेमियस, अपन को समझना है कि यार या तो उस चीज़ से वो दूर है ना, या फिर उस चीज़ का वो कम सेवन करता है, ऐसा। एब्स्ट्रैक्शन अगर एग्जाम में दिखेगा ना, तो अपन को समझना पड़ेगा कि यार या तो उस चीज़ से वो दूर है। एक तो होता है देखो अट्रैक्शन, एक तो होता है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन में क्या होता है कि चीज़ें पास आती है, ठीक है। अट्रैक्शन में क्या होता है, चीज़ें पास आती है। और अब ये लिखा जाए कि एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन अगर आ जाए, इसका मतलब कि अट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि पृथक्करण हो रहा है उनका, है ना। इसके बाद है अपना एबनिगेट, है ना। एबनिगेट का मतलब क्या है, त्याग देना, ठीक है। एबनिगेट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। अब एब आ रहा है, स्टार्टिंग में आ गए, है ना। अब एब आ रहा है तो एब का मतलब निकलता है अपना दूर से, ए बी। स्टार्टिंग में अगर ए बी आ जाए तो मतलब किससे निकलता है, उसका दूर से, मतलब कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें लोग दूर जा रहे हैं, है ना। तो सही बात है, इसका मतलब भी क्या निकल रहा है, त्याग देने से। सही बात है ना, इसका मतलब भी अपना किससे निकल रहा है, गिव अप से, रिनाउन से, ठीक है। इसके बाद है अपना एबोलिश, एबोलिश में आ रहा है अपना ए बी, ठीक है ना। जहाँ पे अपना ए बी आएगा उसका मतलब निकलेगा दूर से, या फिर छोड़ देना, या फिर ऐसा कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है। तो एबोलिश का मतलब किससे निकलता है, डू अवे विथ, मतलब कि ध्वस्त करने से, ठीक है ना। तोड़ तोड़ फोड़ दिया, उससे दूर चला गया, ठीक है, तोड़ दिया, ध्वस्त करना, ठीक है। एबोलिश का मतलब इससे अपन को याद रहता है। एब्रेड का मतलब क्या होता है, स्क्रैप अवे, मतलब कि साफ करना या फिर घिसना, ठीक है। एब्रेड का मतलब साफ करना या फिर घिसना। इसके बाद एक्रो हो गया, ए बी हो गया, और एक अपना ए से स्टार्ट होने वाले अपने सारे हो गए, है ना। ए का मतलब बिना से निकलेगा, और ए बी का मतलब निकलेगा दूर से, या फिर ए बी का मतलब निकलेगा फ्रॉम या अवे से। एक्रो का मतलब अपना हाइट से निकला था। यहाँ पे एक्रोपोलिस देख लो एक बार, मतलब कि जो हाइट पर जो किला बनता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन, पहाड़ की ऊंचाई पर बने हुए किला को एक्रोपोलिस।